एवरीवन, टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑन स्टेट के ऊपर कार्ल मार्क्स का क्या व्यू था, उसके क्या विचार थे स्टेट को लेके, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस व्यू को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ कार्ल मार्क्स की, जो उन्होंने स्टेट को लेके कही थी। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, उनका एक कोट है, स्टेट इज नथिंग मोर देन अ मशीन फॉर ऑपरेशन ऑफ वन क्लास बाय अनदर। उनके हिसाब से स्टेट एक मशीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जिसका काम एक क्लास को दूसरी क्लास के थ्रू दबाना है। मतलब एक क्लास दूसरी क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करती है, यही काम एक स्टेट का है। वो स्टेट के बिल्कुल खिलाफ थे। कार्ल मार्क्स जो थे वो बिल्कुल स्टेट के खिलाफ थे, वो स्टेट नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से हमेशा स्टेट जो है दो कैटेगरी में समाज को बांट देता है, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स। हैव्स जिनके पास रिसोर्सेज हैं, हैव नॉट्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स कहते हैं वी डोंट नीड अ स्टेट, हमें स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट की वजह से क्लास स्ट्रगल की प्रॉब्लम खड़ी होती है, जिसमें जो रिच क्लास होती है वो पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, और इसी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से समाज दो हिस्सों में बट गया है, एक अमीर और एक गरीब, जहाँ पर रिच पीपल हमेशा से पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करते आए हैं। स्टेट फेवर्स डोमिनेंट क्लास, और स्टेट उनके हिसाब से एक डोमिनेंट क्लास को ही फेवर करता है, शोकेस करता है उन्हीं के इंटरेस्ट को, और स्टेट के सामने रखता भी उन्हीं को है। उनके हिसाब से स्टेट एक अननेसेसरी इविल है। इविल मतलब बेकार की चीज़ जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। वो कहते हैं स्टेट इज जस्ट लीड्स टू क्लास वॉर। स्टेट की वजह से क्लास वॉर क्रिएट होती है। यहाँ पर क्लास का मतलब दो क्लास है, रिच क्लास एंड पुअर क्लास, और क्लास स्ट्रगल क्रिएट करती है। वो कहते हैं हमेशा एक टसल बनी रहती है अमीरों और गरीबों के बीच में, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ किया जाता है, क्योंकि रईस लोग जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो हैव्स होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास बैक होती है, जिसको वो यूज़ करके गरीबों को दबाते हैं। State does it contribution for individual welfare, does it contribution for individual welfare, sorry, and enhancing the personality of individual। वैसे तो स्टेट एक इंडिविजुअल वर्क जो वेलफेयर है पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का करता है और उसी की पर्सनालिटी को एनहांस करता है, मगर स्टेट के हिसाब से डेमोक्रेसी इज अ मिथ। कार्ल मार्क्स कहते हैं स्टेट का अगर कॉन्सेप्ट आप लोगे तो डेमोक्रेसी तो मत बोलो, डेमोक्रेसी एक मिथ है उनके हिसाब से। खाली हैंडफुल ऑफ एक्सप्लॉइटेटर्स जो होते हैं उन्हीं को फैसिलिटी देता है स्टेट। कहते हैं स्टेट सबको फैसिलिटी नहीं देता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, स्टेट ओनली हेल्प्स फ्यू एक्सप्लॉइटर्स जो कि रिच पीपल को इन्होंने कहा है। उनके हिसाब से स्टेट एक हिपोक्रेट है, ठीक है, एक हिपोक्रेट है जो कि सिर्फ उन्हीं को फेवर करता है जो रईस लोग हैं। वो कहते हैं हमें किसी भी चीज़ के लिए स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है, इट जस्ट लीड टू क्लास स्ट्रगल, ये सिर्फ क्लास स्ट्रगल क्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू हिम क्लासेस, दो क्लासेस बांटी गई हैं स्टेट की, जिसको हम इजी लैंग्वेज में बोलते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स इज दोज पीपल हु हैव रिसोर्सेज, जिनके पास संसाधन है, और हैव नॉट्स आर पुअर पीपल, जिनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी भाषा में दो कैटेगरी बनाई, बुर्गोइस एंड प्रोलिटेरिएट। बुर्गोइस कैपिटलिस्ट क्लास को बोलते हैं एंड प्रोलिटेरिएट लेबर क्लास को बोलते हैं। बुर्गोइस में हम रईसों को डालते हैं, रिच पीपल को डालते हैं, और प्रोलिटेरिएट में हम लेबर क्लास को डालते हैं। उनके हिसाब से प्रोलिटेरिएट जो है उनको एनलाइटन करना चाहिए और उनको ये समझाना चाहिए कि तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। गरीबों को समझाओ कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट क्लास आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। वो हमेशा से पुअर के फेवर में थे। स्टेट ओरिजिनेट हुई क्लास स्ट्रगल की वजह से है, और वो कहते हैं ये एक ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन है जो कि सिर्फ सप्रेस करती है लेबर क्लास को, इसका और कोई काम नहीं है लेबर क्लास को सप्रेस करने के अलावा। अब इन सब के चलते इन्होंने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बना के तैयार किया अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम था फ्राइडरिच एंजल्स। फ्राइडरिच एंजल्स और कार्ल मार्क्स दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और इन लोगों ने मिलकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दोनों सेम विचार के लोग थे। इस मैनिफेस्टो का जो क्रक्स था वो पढ़ देती हूँ आपको। बोथ वर अगेंस्ट कैपिटलिज्म, दोनों ही कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। कैपिटलिज्म क्या होता है? जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। दास कैपिटल इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था कार्ल मार्क्स का। उन्होंने उसमें पूरा कम्युनिज्म के बारे में बात किया। पहले कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म को फेवर किया जाता था, बट दे एडेड सोशलिज्म विद साइंस टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ सोशलिज्म। उन्होंने बाद में इसमें बताया कि सोशलिज्म के ड्रॉबैक्स क्या हैं। मार्क्स कहता है कि लेबर को प्रॉफिट क्यों नहीं दिया जाता अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो।
अगर किसी काम के करने से कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका शेयर उसके अकॉर्डिंग लेबर्स को भी मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट सिर्फ लेबर की वजह से ही कमाया है। वो कहते हैं कि लेबर को एक हो जाना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। कोई भी चीज़ मांगने से नहीं मिलती, छीनने से मिलती है। कम्युनिज्म में सबको बराबर करने की बात कही है उन्होंने कहा कम्युनिज्म में सबको बराबर कर दीजिए, रिच पुअर कुछ नहीं होता, ओनर लेबर कुछ नहीं होता, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना ही कैपिटलिज्म चाहिए ना ही सोशलिज्म चाहिए। अगर देश की तरक्की करनी है तो जस्ट मेक इट अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दो यहाँ से। वो कहते हैं चाहिए ही नहीं। फैमिली सिस्टम को ख़त्म करो, मतलब ये जो होता है कि बाप का कमाया हुआ हेरिडिटरी बेटे को जाएगा, फिर उसके बेटे को जाएगा, उसके बेटे नहीं। वो कहते हैं ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैंने कमाया, मेरे मरने के बाद सब कुछ समाज को सौंप दो, फिर उसके बाद जो लायक है उसको दो, जो डिजर्विंग है उसको दो। उनके हिसाब से बेटे को बाप की प्रॉपर्टी भी नहीं मिलनी चाहिए। वो कहते हैं खुद कमाओ खुद खाओ, ट्रांसफ़र मत करो। ऐसे समाज में ही प्राइवेट जो लेबर्स होते हैं उनको उनके हाथ में दे दो, उनके एक्सप्लॉयटेशन होना बंद हो जाएगा। ट्रेड बंद करो, बाहर से जिससे जो कंपटीशन होता है उससे कीजिए, और पुअर को जो है रिच से छीन के चीज़ें लेनी पड़ेंगी, मांग के चीज़ें नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो वो कहते हैं छीनो, चीज़ों को छीनो, और वो गरीबों के हक में थे। और वो कहते थे इस क्लास स्ट्रगल को बंद करने का एक ही तरीका है कि क्लासेस ही ख़त्म कर दो, सबको बराबर कर दो, जो जितना काम कर रहा है उसको दे दो, और लेबर अगर काम करता है तो उसके हक के पैसे उसको देने चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्ल मार्क्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक क्वेश्चन कार्ल मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरी थी। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस या मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जा सकता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल भी कहा जा सकता है। तो किसी भी नाम से आ जाए, जहाँ मार्क्स की थ्योरी आ जाए वहाँ आपको ये सब कुछ डालना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी लॉ के नोट्स या किसी और चीज़ की हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9953330840. माय नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका. You can message me for any type of help related to law related queries. Thank you.